बेरोज़गार हो जाता। इस बेरोज़गारी को दूर करने के लिए हमें उनको सस्ती बिजली देनी है। पूरी दुनिया में, इंडिया के अंदर, आम छोटे दिल्ली के अंदर हर घर के अंदर 300 यूनिट फ्री हैं, आज लागू हो चुके हैं वो। और हमारे यहाँ किसी क्या 400 यूनिट बिजली है का बिल आए और जैसे वो 500 में बढ़ता है उसका रेट आसमानों को चला जाता है। एक आम आदमी अपना खर्चा नहीं पूरा कर पा रहा। इसके लिए मेरी दरख्वास्त है तमाम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से और पूरी हुकूमत से कि खुदारा इस इंडस्ट्री का कुछ ख्याल करें, इसको सबसे पहले रिकग्नाइज़ करें। हम आपके हमारे साथ मिल के बैठें, हम आपको बताएंगे तरीके कि कहाँ कहाँ से कैसे कैसे रेवेन्यू जनरेट किया जा सकता है। सिर्फ ये मार्केट चलनी शुरू हो जाए, ट्रांजैक्शन हो, जितनी ट्रांजैक्शन होगी उतना रेवेन्यू गवर्नमेंट को जनरेट होगा। और चूँकि टैक्सेस की भरमार और इन जो इंटरेस्ट का रेट है वो इतना ज़्यादा है, ये कम हो जाए, आपकी मार्केट चलना शुरू हो जाएगी। जो रेवेन्यू जनरेशन आज अगर एक आम आदमी को प्लॉट ख़रीदता है या बेचता है तो उसको 6 से 9% उसने अदा करना है। आज से 5, 7, 8, 10 साल पहले ये 1.5, 2, 2.5% हुआ करता था। तो ये खर्चा परचेज़र को भी बन रहा है और एक आम आदमी, जो छोटा आदमी घर खरीदने की कोशिश करता था, उसकी घर खरीदने की सकत ख़त्म हो गई है इस वजह से। और शहर है कि वो बढ़ता चला जा रहा है। हमें हर साल 4.5 लाख घर चाहिए कराची में। इस वक्त हम 9 से 10 लाख घर शॉर्ट हैं कराची में। और कराची वो जो पूरे दुनिया पाकिस्तान के सारे लोगों को रोज़गार देता है, और हर जो शख्स आता है वो आता है कराची चले जाओ। तो ये तो आम, जैसे हम लोग यहाँ आजकल लोग दुबई जा रहे हैं या बाहर मुल्कों में पैसा कमाने जा रहे हैं, एक आम गाँव देहात के आदमी के लिए कराची दुबई है। लेकिन हमें इस शहर पर सौतेलों सा सलूक जो हो रहा है, इसको ख़त्म करके, इसकी डेवलपमेंट, इसको सही करके, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करके लोगों को ऐसे रोज़गार के मौके फराहम करने का मौका दें। वो इसी सूरत में हो सकता है कि जब ये जॉइंट वेंचर दोनों गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर का साथ मिल के होगा। प्राइवेट सेक्टर को खुदारा रिकग्नाइज़ कीजिए, इस रियल स्टेट इंडस्ट्री को रिकग्नाइज़ कीजिए। इसके साथ वाबस्ता लाखों लोग हैं जो इस इंडस्ट्री से सिर्फ कराची के अंदर मुंसलिक हैं और जिनका रोज़गार इससे मुंसलिक है। मेरी दरख्वास्त है कि मेरी इस मुअद्दबाना गुजारिश को सीरियसली लें और इसके ऊपर अगर हमारे से किसी किस्म का कोई आपको फेवर चाहिए या कोई तजावीज़ात चाहिए कि सिफारिशात के किसी किस्म के कि हम क्या क्या कर सकते हैं, तो आएँ मिलकर बैठें और हम अपने पाकिस्तान को आज बहुत ऊपर लेके जा सकते हैं। जी, क्रिकेट तो मेरा जी पैशन है और बहुत शौक़ से मैं बचपन से ही क्रिकेट खेलता आ रहा हूँ। बहुत अच्छी क्रिकेट भी खेली, अच्छे डिपार्टमेंट्स के साथ में खेला मैं। और जब रियल स्टेट एजेंट अपनी चनियोट बरादरी, हमारी चनियोट बरादरी से मेरा ताल्लुक़ है, तो हमारी चनियोट बरादरी के जब टूर्नामेंट्स होते हैं यहाँ पे, तो अक्सर टूर्नामेंट्स के अंदर हमने पार्टिसिपेट किया और बहुत अच्छे टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ कराए। और कई अरसे तक अच्छे लड़के जो हैं जो ऊपर आ रहे हैं और खेल भी रहे हैं अभी। और रियल स्टेट के हवाले से जहाँ तक है कि रियल स्टेट में 2012-13 में मैंने पहला इलेक्शन लड़ा रियल स्टेट एजेंट एसोसिएशन की तरफ से, और एज एन स्पोर्ट्स सेक्रेटरी मैंने स्पोर्ट्स को चुना। तो उसमें मैंने सबसे पहले क्रिकेट के टूर्नामेंट, बहुत शानदार टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज़ कराए, जो कि किसी भी रियल स्टेट एजेंट के कराची से पूछेंगे तो आपको वो बताएंगे कि कैसे टूर्नामेंट आए। और उसके बाद से एक रीत चल गई और हर दफ़ा सिर्फ क्रिकेट होता था। लेकिन मैंने सिर्फ क्रिकेट को ही नहीं रखा। मैंने पहला स्विमिंग कंपटीशन, पहला टेबल स्नूकर कंपटीशन, पहला वॉलीबॉल का टूर्नामेंट और पहला बैडमिंटन का टूर्नामेंट, ये सारे टूर्नामेंट्स मैंने इसी रियल स्टेट एजेंट एसोसिएशन के अंदर करवाए हैं। और आइंदा के लिए भी यही है कि मैं तो चूँकि ख़ुद भी एक स्पोर्ट्समैन हूँ और मुझे खुद शौक़ भी है, मैं स्टिल अभी तक हम लोग अभी खेल रहे हैं। वेटरन 2 साल पहले सिंध की वेटरन्स कप हुआ था, अब 40 साल से ऊपर का, तो उसकी टीम हमारी इन्वेस्टर्स वर्ल्ड के नाम से ही डली हुई थी।
तो उसके भी हम लोग चैम्पियंस थे। ये उसकी ट्रॉफ़ी है और ये हम इस साल भी हम लोग वेटरन्स के अंदर पार्टिसिपेट हमने किया। पहले 6 के 6 मैचेस हमने जीते, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस दफ़ा हम क्वार्टर फाइनल में हार गए। और मेरा ये पैशन है कि हमारे रियल स्टेट एजेंट एसोसिएशंस के लिए जितने भी हजरात हैं, एक बहुत बड़ी एसोसिएशन है ये, सच कराची के अंदर तीसरी या चौथी सबसे बड़ी एसोसिएशन है, जिसके अंदर तकरीबन 12, 14, 1500, 2000 तक हमारे मेंबर्स थे। तो उनके लिए कि एक क्लब हाउस उनको बना के दूँ, ये मेरा ख्वाब है। और अल्लाह ने चाहा अगले इलेक्शंस आएंगे तो उसके अंदर इंशाअल्लाह ताला फिर इरादा है कम्पीट करने का। आपसे दुआओं की दरख्वास्त है। क्या कहेंगे? देखें, ये वजह यह है कि ये एक लंबी चेन है जो टूटी है पीछे से, और उसकी वजह से ये प्रेशर डेवलप हुआ। जैसे देखें कि पहले जब कभी डीएचए चलता था, कभी बहरिया चलता था, कभी लाहौर चल रहा होता था, इस्लामाबाद चल रहा था, कभी अलग अलग मार्केटें थीं और हर जगह, कहीं कराची में भी डीएचए आया, लाहौर में भी आया, अब डीएचए सिटी आ गया। बहरिया टाउन के अंदर देखेंगे तो बहरिया टाउन में एक प्रॉब्लम ये आई है कि जो रेट्स आज से 2013-14 के अंदर जब ये लॉन्च हुआ, उसके बाद जो उस वक़्त जो रेट था और उसके बाद आज हम 2024 में खड़े हैं, 10 साल हो गए तकरीबन। तो इन 10 सालों के अंदर बेइंतहा डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर, आउट ऑफ द वे, आउट क्लास किस्म का इंफ्रास्ट्रक्चर मलिक रियाज साहब और अली रियाज साहब ने बनाया। और के अंदर 35 से 40-50% तक माइनस हो गई है मार्केट। जो प्लॉट मिसाल के तौर पे आखिरी के प्रीसेंट में जहाँ पे स्पोर्ट सिटी में स्टेडियम बन रहा है, रफीज क्रिकेट स्टेडियम, उसके पास जो प्रीसेंट है वहाँ पे 1 करोड़ 10 लाख रुपए का जो प्लॉट था, आज वो 45 लाख रुपए में नहीं बिक पा रहा। तो ऐसे मौके पे, ऐसे टाइम के ऊपर हम किसी को अगर कहें कि भाई बहरिया टाउन में आगे प्लॉट ले लो, वो बोलेगा। कल मुझे मेरे कस्टमर को मैंने बोला, मैं यार बहरिया टाउन में कोई चीज़ ले लें, बड़ी सस्ती हुई है। तो उसका मैसेज आया कि इट नाउ डेज इन्वेस्टमेंट इन बहरिया टाउन इज़ लाइक अ ग्रेव यार्ड। तो लोगों की जहनीत देखें कि ये वो इन्वेस्टर है जिनसे हमारे अब कितने ही सैकड़ों फैमिलीज़ के जो पेट रोज़गार है मुंसलिक है। और उसके अंदर डीएचए के अंदर ट्रांजैक्शनों का जो वॉल्यूम था, वो एक दिन के अंदर हमने ऐसा टाइम भी देखा कि 200, 300, 400 प्लॉट भी ट्रांसफ़र होते थे। आज डीएचए के अंदर जाएं आप, 2, 3, 4, 5 प्लॉट ट्रांसफ़र हो रहे होते। और इतनी बड़ी मार्केट है और इतनी कम ट्रांजैक्शंस होना, इस चीज़ का साइन है कि ये मार्केट बिल्कुल ही ख़राब हो चुकी है। इन्वेस्टर तो वाइप ऑफ हो गया, इन्वेस्टर तो मार्केट में है ही नहीं। क्योंकि इन्वेस्टमेंट के लिए कि जेन्युइन कस्टमर जिसने अपने लिए घर लेना है, बनाना है और बना के उसके अंदर रहना है। अब बनाने का मसला ये है कि इस वक्त ब्रांड न्यू घर 500 गज का जो डीएचए के अंदर है, उसकी डिमांड कर रहे हैं लोग 21, 20, 19 करोड़, 20 करोड़, 21 करोड़, और बिकने का उसका रेट है 16, 17 करोड़। जबकि आज से 5 साल पहले यही घर 9, 10 करोड़ रुपए में मिलता था। डबल का फ़र्क आ गया महंगाई में। सीमेंट की बोरी 400 रुपये अभी एक पिछले बजट के अंदर महंगी हो गई है। मकानियत बना के एक आम आदमी का तो अब ख्वाब में ही रह गया कि उसने अब घर बनाना है। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमें ये टैक्सेस को और इस बजट को और ये जो इन्फ्लेशन है, ये जो डॉलर्स का हमारे यहाँ जो डॉलर जब बढ़ता है तो उसका इफ़ेक्ट हर चीज़ के ऊपर आता है और उसी वजह से ये महंगाई आई। हम गवर्नमेंट से ये इस्तदा करते हैं कि रेवेन्यू जनरेशन अगर करनी है तो हमारे बंदों को की तजावीज़ात जो हम तजावीज़ें देते हैं आपको, उनके ऊपर को थोड़ा सा सीरियसली कंसिडर करें। सबसे पहले तो हमें रिकग्नाइज़ करें हमारे रियल एस्टेट इंडस्ट्री को। इतनी बड़ी इंडस्ट्री कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, पिंडी, फैसलाबाद, ये इतने बड़े बड़े शहर हैं, इनके अंदर बेइंतहा
ज़हीन और अच्छा काम करने वाले लोग मौजूद हैं। इनको अपने साथ पैनल में लें, इनको अपने साथ मिलाएं। जब आप बजट बनाते हैं उनके साथ उनकी तजावज़ात लें और उनकी तजावज़ात को लेके, और ये सुप्रीम कोर्ट का जो कराची के ऊपर जो सौतेला वाला सलूक हुआ है, ये इसको मेहरबानी करके इसको ख़त्म करें, ताकि वो पैसा जो इन्वेस्टरों का, बिल्डरों का डंप हो गया, वो उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करना शुरू करें और माल बना के बेचें। उनके पैसे खुले होंगे तो और ये मार्केट वॉल्यूम जो है ना बढ़ेगा। देखिए जी, सबसे पहले मैं तो अपने जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उनको मैं गाए बगाए अपने मैसेजेस और अपने लेकिन एक आम आदमी जो कि प्रॉपर्टी ख़रीदना चाहे उसके लिए ज़रूरी है कि भाई जो भी प्लॉट देखें कि एक अच्छे और रिकग्नाइज रियल स्टेट एजेंट के पास जाके, जो मार्केट के अंदर रिनाउंड आदमी हो, उससे जाके डील करें, मालिक से ख़ुद मिलें, कागज़ देखें, उसकी तसल्ली करें। और अगर आप अपना कोई लॉयर हायर कर सकते हैं तो क्योंकि ज़िंदगी के अंदर पूरी जमा पूंजी के बाद लेने के बाद फिर एक आदमी ज़िंदगी में घर बनाता है, तो उस पैसे को, आपका पैसा है, आपकी गुड टाइम सेव्ड मनी है, तो उसको संभालें और वो उसकी सही तहकीक करके प्लॉट ख़रीदें। डीएचए के अंदर तो इतना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन डीएचए से बाहर आप किसी भी सोसाइटी में या कहीं गवादर में कोई चीज़ जाके ले रहे हैं या लाहौर में ले रहे हैं, तो वो आप उसके कागज़ात की तसल्ली बहुत अच्छे तरीके से करें। ऐसे बहुत सारे बैड एक्सपीरियंसेस हुए हैं कि जिनके अंदर कागज़ात की शुरू में अगर थोड़ी सी नेग्लिजेंसी रही है तो उसके अंदर बाद में सफ़र करना पड़ा है, ब्रोकर को भी और इन्वेस्टर को भी, और ये बेसिकली ब्रोकर की ज़िम्मेदारी होती। तो मैं यही गुजारिश करूँगा कि इस चीज़ को लेके चलें, और जितने भी और बहुत ही अच्छे काम करने वाले लोग, बेइंतहा अच्छे काम करने वाले लोग यहाँ इस कराची शहर में और डीएचए के अंदर मौजूद हैं, और जो प्रोफेशनली और बहुत सलीके से और काफ़ी अरसे से काम कर रहे हैं, और जिसके साथ भी आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है उसके साथ काम करें। और इस प्रॉपर्टी का काम में मैंने ये देखा है कि ये एक थोड़ा सा इससे 8-10 साल का जो पिछला टेन्योर आया है, इसके अंदर थोड़ा से मुश्किलात रही हैं, लेकिन आगे फ्यूचर मुझे कराची का भी और बाकी सारी रियल स्टेट का पाकिस्तान में बहुत अच्छा नज़र आ रहा है।